या नहीं, यह सवाल आज भी बना हुआ है। हमारे धर्म और शास्त्रों ने भगवान के होने के कई सबूत दिए हैं, लेकिन इस संसार में भगवान को ना मानने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भगवान है, वहीं विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए सदियों से यह विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों की भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, वे भगवान के होने को पूरी तरह से सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान को एक कल्पना मानते हैं। वे गीता और रामायण को कहानी से भरी किताब मानते हैं। समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं जो कि गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीजों को मानने से मना कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको भगवान के होने के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे सबूत के बारे में जो भगवान के होने पर मोहर लगाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे श्री राम जी के होने के सबूत। जी हाँ, भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि सच है। अगर रामायण असली है तो भगवान राम भी तो होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राम सेतु के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, जो पत्थरों से बनी श्रृंखला है। इस पुल को भगवान श्री राम जी ने समुद्र को पार करने के लिए बनवाया था। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। यह पत्थर आज भी तैरते हैं। दूसरा सबूत है अशोक वाटिका। जी हाँ दोस्तों, अशोक वाटिका आज भी लंका में मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ रावण ने सीता जी का अपहरण करके उनको रखा था। जहाँ सीता जी को ले जाया गया था वह जगह गुरु लपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा सबूत है दोस्तों रावण का महल। रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ श्री कृष्ण के होने के सबूत। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनकी महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने संपूर्ण विवरण के साथ यह लिखा था। वैज्ञानिकों को महाभारत में वर्णित सभी घटनाओं के सबूत मिले हैं जो इसे सच मानने पर मजबूर करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार के बारे में। दोस्तों, महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र को देखा ही होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा धर्म को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। इसके परीक्षण में धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत में किया गया था। चलिए दोस्तों, बताइए द्वारका नगरी के बारे में आपका क्या कहना है। मैं बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि यह नगरी पानी में डूब गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है। सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारका नगरी ही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। दोस्तों, भागवत गीता के श्लोकों को पढ़ें और समझें तो वह कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। गीता की बातें कोई सामान्य इंसान लिख ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, क्या आप लोग पुरी मंदिर का रहस्य जानते हैं? इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। यह कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी हनुमान जी के होने के सबूत। भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है। हिंदू ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं, जिसमें तुलसीदास और स्वामी रामदास शामिल हैं।
हनुमान जी को मानने वाले लोगों का अटूट विश्वास है भगवान हनुमान वहां जरूर आते हैं जहां उन्हें उनके भक्त सच्चे दिल से पुकारते हैं। दोस्तों, जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था तो हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगलों में पिदरू पर्वत पर चले गए थे। यहाँ के लोगों की भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें यह वचन दिया था कि वह हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों, दुनिया भर में कई स्थानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी देखने को मिले हैं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार करके गए थे तो जहाँ उन्होंने अपने पहले पैर रखे थे वहां पैरों के निशान आज भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप लिपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह के बारे में जानते हैं? हनुमान जी यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। यह हनुमान जी के पैरों के सबसे बड़े निशान हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ भगवान शिव के होने का सबूत। भगवान शिव जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव के कई चमत्कारी मंदिर हैं जिसके बारे में जानकर आपको विश्वास ही नहीं होगा, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी अमरनाथ शिवलिंग के बारे में। भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में खुद ही बनता है, जो बिल्कुल असली शिवलिंग होता है। इससे साबित होता है कि भगवान शिव आज भी मौजूद हैं और शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। चलिए अब जानते हैं केदारनाथ आपदा के बारे में। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को बहाकर लेकर गई थी और वह केदारनाथ को भी बहाना चाहती थी। तभी मंदिर के सामने एक शिला प्रकट हुई और पानी 2 हिस्सों में बंटकर मंदिर के साइड से चला गया और मंदिर आज भी सुरक्षित है। कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्यमयी पर्वत बना हुआ है। कैलाश पर्वत शिव का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट के मुकाबले काफी कम है, फिर भी कोई आज तक इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। कहते हैं वहां समय बहुत तेजी से बीतता है और दिशा भ्रम भी होता है। यहाँ ऐसी घटनाएं भी घटती है कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं। चलिए अब जानते हैं बिजली महादेव के मंदिर में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव से कुल्लू का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टूट जाता है। पुजारी मक्खन से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ देते हैं। कुछ महीनों बाद शिवलिंग फिर से सही हो जाता है। यह मंदिर शिव जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, क्या ये कोई चमत्कार है? तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सच में भगवान है या नहीं। क्या आप भगवान को मानते हैं या नहीं? क्या आपने कभी एहसास किया है कि कोई तो शक्ति ऐसी है जो हमारे आसपास मौजूद है, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन महसूस जरूर होती है? क्या आपने कभी उस शक्ति को महसूस किया है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊं तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।